दोस्तों 12 साल से बंद एक खंडहर नुमा मकान में अचानक से एक महिला आती है और वहां पर फूट फूट कर रोने लगती है। वो रोते हुए चीख चीख कर कह रही थी कि मुझे मेरी बेटी लौटा दो। कहाँ है मेरी बेटी? इतनी ही देर में वहां पर एक नर्स आती है और वह आते ही उस महिला को एक चाटा जोरदार मारती है और कहती है कि अब 12 साल बाद तुम्हें तुम्हारी बेटी याद आई है। धिक्कार है तेरे जैसी माँ पर। दोस्तों वह महिला कौन थी जो 12 साल बाद उस घर में आकर फूट फूट कर रो रही थी, और इस नर्स ने उसको चाटा क्यों मारा? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं दोस्तों नोएडा के एक शमशान इलाके में एक घर होता है, जिस घर के अंदर एक महिला रहा करती है। उस महिला का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वह महिला इस शमशान घर में अकेले रहा करती है और कुछ ऐसा काम किया करती है जिस काम को लेकर उसे ऐसे एकांत पड़े घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और समय के साथ साथ महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था। अब महिला उस बच्ची को पालने लगती है, लेकिन बच्ची के आने के बाद उसका जो काम था वह कर नहीं पाती थी। उस काम में उसको परेशानियां उठानी पड़ती थी। उसका काम बिल्कुल भी नहीं चलता था, क्योंकि अगर वो बच्ची का ध्यान रखती तो अपना काम नहीं कर पाती थी, और अगर काम को करती तो बच्ची का ध्यान नहीं रख पाती थी। इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन 6 महीने बाद नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उसके घर में खाने के लिए कुछ भी चीज नहीं मिलती है, और न ही दिनचर्या को बिताने के लिए उसके पास पैसे थे। तो वह एक बहुत ही कठिन फैसला लेती है। उसके बाद वह 6 महीने की बेटी को उसी घर में छोड़कर वहां से किसी दूसरे शहर में चली जाती है जानबूझकर। और ऊपर से वह घर सुनसान इलाके में था, जहां पर कोई भी आया जाया नहीं करता था। उसके बाद धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय वह बच्ची फूट फूट कर रोने लगती है, अपनी माँ को बुलाने लगती है, क्योंकि बच्ची को तो भूख लगती है। और जब उस बच्ची को भूख लगती थी तो वह रोने लगती थी, लेकिन वहां पर कोई जाने आने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। इस तरह से पूरी रात भर वह लड़की रोते बीत गया। और दूसरे दिन सुबह सुबह एक व्यक्ति जिसका नाम होता है विजय, विजय अक्सर कभी कभी इसी रास्ते से आया जाया करता था अपनी ड्यूटी जाने के लिए। और इसी तरह से आज भी वह इस घर के सामने से निकल रहा था, लेकिन उस बच्ची के रोने की आवाज को ध्यान से सुनता है और उसकी तरफ आकर्षित होता है। उसके बाद विजय उस घर की खिड़कियों को झांकता है, देखता है कि आखिर यह बच्चा इतनी बुरी तरह से क्यों रो रहा है। थोड़ी देर तक गौर करता है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो उसके बाद वह उस बच्ची को उसी हालत में छोड़कर वहां से अपनी ड्यूटी चला जाता है। लेकिन जब वो ड्यूटी कर रहा था तो पूरे दिन भर उसके दिमाग में उसी लड़की की आवाज सुनाई दे रहा था, क्योंकि उसको रोने की आवाज से साफ पता चल रहा था कि वो बच्ची काफी देर से रो रही है और रो रो कर उसका गला भी सूख गया है। अब जैसे शाम होती है तो शाम के समय विजय जानबूझकर उसी रास्ते से वापस आता है, और वहां पर जैसे ही उस घर के सामने पहुंचता है तो वह उस लड़की की रोने की आवाज सुनता है। उसके बाद विजय जो है एक पत्थर उठाता है और उसकी खिड़की को मारकर उसके कांच को तोड़ देता है। तोड़ने के बाद जंगले से जब अंदर झांकता है तो देखता है कि एक लड़की जो बेड पे पड़ी हुई है और रो रही है, रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया है। उसके बाद इन सभी चीजों को देखकर विजय पुलिस पास फोन करता है, और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस वहां पर आती है और आने के बाद घर का दरवाजा तोड़ देती है। तोड़ने के बाद उस बच्ची को देखा जाता है और बच्ची की हालत बहुत ज्यादा दयनीय थी। लगभग पिछले 36 घंटे से वो बच्ची उस घर के अंदर अकेले पड़ी थी और फूट फूट कर रो रही थी। अब उसका रोना भी बहुत धीमा हो गया था। उसके बाद पुलिस उस बच्ची को अपने पास लेती है और जो विजय होता है उसको धन्यवाद देती है इस चीज की इंफॉर्मेशन देने के लिए, वरना एक छोटी सी बच्ची इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी होती। पुलिस वाले उस बच्ची को लेकर सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पर डॉक्टर साहब से दिखाते हैं और बच्ची का ट्रीटमेंट कराते हैं। अब पुलिस वाले उस घर के मालकिन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा छानबीन करने के बाद भी उस घर की मालकिन जो महिला थी उसको ढूंढ नहीं पाती है पुलिस, क्योंकि वो महिला काम करने के लिए किसी दूसरे शहर में चली गई थी। अब पुलिस उसको ढूंढने में नाकाम रहती है। अब बच्ची हॉस्पिटल के अंदर रहा करती है। हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ थे वह बच्ची को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीतता है
और समय के साथ साथ वो बच्ची रिकवर हो जाती है। लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ थे उसमें से एक नर्स थी, जिस नर्स का नाम लीना होता है। लीना उन बच्ची को देखकर बड़ी प्रसन्न हुआ करती है और उसके अंदर कहीं ना कहीं उसको अपना बचपन दिखाई दे रहा था, क्योंकि लीना भी एक अनाथ थी। वो अनाथ आश्रम में पल पोस कर बड़ी हुई थी और उसके बाद वह हॉस्पिटल में काम किया करती है। अब अनाथ आश्रम की देखभाल किया करती थी। अब जैसे ही उस बच्ची को देखा करती है तो उसको खिलाया करती है, एकदम से उसके पास जाकर उससे बात करती है और अपने बचपन को याद करती है। वो सोचती है कि मैं तो अनाथ थी लेकिन इसकी जिंदगी में बना कर ही रहूंगी। उसका अटैचमेंट कुछ ज्यादा ही उस बच्ची से हो गया और वो उसको सबसे ज्यादा टाइम दिया करती थी, उस बच्ची के साथ खेला करती थी और इस तरह से समय बीत रहा था। लेकिन तभी अचानक से डॉक्टर साहब उस बच्ची को डिस्चार्ज कर देते हैं और पुलिस आकर उस बच्ची को एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। जैसे ही दूसरे दिन लीना ड्यूटी पर आती है तो आने के बाद उस बच्ची को ढूंढने लगती है। अब जब वो बच्ची उससे कहीं नहीं मिलती है तो वो अपने स्टाफ से पूछने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ है। उसके बाद जो उसके स्टाफ होते हैं साथी, वो उससे कहती है कि तेरी बेटी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, वो तेरी बेटी कहाँ से हो गई। तो वो कहती है जो बच्ची के बारे में मैं पूछ रहा हूँ वो बच्ची जो कि पुलिस वाले लेकर आए थे, मैं उसी बच्ची के बारे में पूछ रही हूँ जिस बच्ची को एक माँ ने छोड़कर चली गई थी। उसके बाद उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है वो तो तेरी बच्ची नहीं है, वो तो ऐसे ही आई थी, अब वो अपनी सही जगह पर चली गई। पुलिस वालों ने उसको अनाथ आश्रम भेज दिया है और वहीं पर वह अपना जीवन व्यतीत करेगी। इसके बाद लीना उन लोगों से अनाथ आश्रम का एड्रेस पूछती है और वहां पर जाने लगती है। उसके बाद वो अनाथ आश्रम पहुंचती है आशा उसके बाद वो अनाथ आश्रम पहुंचती है और अनाथ आश्रम में काम करने वाले स्टाफ से बात करके उस बच्ची को गोद लेती है, यानी कि कागजी कार्रवाई करती है और कागजी कार्रवाई करने के बाद अब उस बेटी को अपनी बेटी बना लेती है। उसके बाद वो नर्स अपने घर में रहने लगती है उसको लेकर और पाल पोस कर उसको बड़ा करने लगती है। लीना जो कि एक सरकारी नर्स थी, उसके पास एक छोटा सा घर था जिस घर में वह उस बच्ची को रखा करती है और अच्छी तरह से उसका पालन पोषण किया करती है। धीरे धीरे समय बीत जाता है और समय के साथ साथ वह बच्ची बड़ी होने लगती है। अब जैसे ही बच्ची पढ़ने लिखने लायक होती है उसके बाद लीना उसका एडमिशन एक स्कूल में करा देती है। वहां पर जाने के बाद बच्ची पढ़ने के लिए जाया करती है। लीना की बच्ची लीना से प्यार किया करती है, उसे मामा कहकर पुकारती थी और यह बात लीना सुनकर उसको बहुत ही ज्यादा शांति मिलती। वह सोचती है कि चलो अच्छा हुआ, मेरी भी बच्ची है और मेरा भी एक छोटा सा परिवार बन गया है। उसके बाद धीरे धीरे वह लड़की स्कूल में पढ़ा करती है और एक दिन अचानक से आकर अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ मेरे माता पिता कहाँ है। उसके बाद उसकी माँ उससे कहती है बेटी पिता की तुझे जरूरत क्यों है, मैं तुम्हारी पिता हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन वो बच्ची कहती है कि सभी बच्चे के पिता स्कूल आते हैं और स्कूल से उनको लेकर जाते हैं, लेकिन मेरे पापा कहाँ हैं, मैं जानना चाहती हूँ। उसके बाद लीना उससे कह देती है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे जन्म से पहले ही उनकी मौत हो गई थी। ऐसा कहकर वह उस बच्ची को चुप करा देती है। बच्ची भी समझती थी वह भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी और उसके साथ घुल मिलकर रहा करती है। अब इसके बाद जो लीना होती है वो सोचने लगती है कि मेरी बच्ची तो यह बात मुझसे पूछ रही है, मैंने तो उसको बता दिया कि उसके पिता की मौत हो गई है, लेकिन कभी ना कभी इस बात का सामना मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो वह बच्ची थी लेकिन जब भी बड़ी होगी तो उसके बाद उसको इस बात की हकीकत भी मालूम चल सकता है। तो लीना सोचती है क्यों न इसके पिता और इसके माता के बारे में पता लगाया जाए और इसी वजह से वह पुलिस वालों से उसके घर के मालिक के बारे में पूछने लगती है। पुलिस वाले उसे बताते हैं इस घर की जो मालकिन थी वह एक महिला थी और उसका कोई भी अता पता नहीं है। हम लोगों ने बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश की थी। अब इसके बाद लीना एक बार तो उदास होती है, लेकिन फिर भी वो तय करती है कि मैं रोज इस घर पे आया करूंगी और आने के बाद देखूंगी कभी न कभी इस लड़की की माँ यहाँ पर जरूर आएगी
और उससे पूछेगी कि इसका पिता कहाँ है। धीरे धीरे समय बीत रहा था। समय के साथ साथ वो लड़की 12 साल की हो जाती है। अब लीना जब उसकी बेटी 7 साल की थी, उस दिन से उस घर पर रोज जाया करती थी और काफी देर तक वहां पर किसी के आने का इंतजार किया करती थी। फिर वहां से वापस आ जाया करती थी। इसी तरह से समय बीत रहा था। तभी एक दिन अचानक से जब लीना उस घर पर किसी को देखने के लिए जाती, तभी उस घर के अंदर से एक आवाज आ रही थी। एक महिला रो रही थी फूट फूट कर और उस मकान की दीवारों से कह रही थी कि मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी को वापस लौटा दो, मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह पाऊंगी। दोस्तों, ऐसा कहकर वह बिलख बिलख कर रो रही थी। तभी नर्स की नजर उस महिला पर पड़ती है। अब लीना जैसे ही उस महिला को देखती है तो एकदम से उसके पास जाती है और एक जोरदार चाटा उसके गाल पर जड़ देती है। उसके बाद वह महिला उससे कहने लगती है कि तेरे जैसी माँ तो इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। तू जो एक बच्ची को छोड़कर चली गई और तुझे थोड़ा भी उसकी याद नहीं आई। माँ के नाम पे तुम कलंक हो। लीना ऐसा कह रही थी उस महिला से। अब इस बात को सुनने के बाद वो महिला जोर जोर से फूट कर रोने लगती है और कहती है कि मेरी मजबूरी थी। लीना उससे कहती है, ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी जो एक छोटी सी बच्ची का जीवन तुझे नहीं दिखा। उसके बाद वो महिला अपनी पूरी कहानी बताती है कि मैं गलत काम किया करती थी और इसी से मैंने शमशान जगह पर एक घर ले रखा था। अब जब मेरी बच्ची हो गई तो मेरे घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा और न ही जीवन को जीने के लिए कुछ पैसे थे। उस टाइम पर मेरी मजबूरी हो गई थी कि मुझे बच्ची को छोड़ना था अपने जीवन जीने के लिए, काम करने के लिए। तो मैंने बच्ची को छोड़कर बेहतर समझा और उसी दिन से मैं इसको छोड़कर यहाँ से किसी दूसरे शहर में चली गई थी। अब इस बात को सुनने के बाद लीना को बड़ा ही गुस्सा आता है और वो उससे कहती है, अगर ऐसी ही बात थी तो तू भीख मांग कर खा लेती, लेकिन तूने जो इतनी सी छोटी सी बच्ची के साथ यानी इसको मरने के लिए छोड़ दिया, यह इंसानियत के खिलाफ है। अब मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, क्योंकि जो तुमने काम किया है वह माफी लायक नहीं है। लेकिन मेरी बेटी के लिए मैं तुझे माफ कर रही हूँ। तुम्हारी बेटी को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है और उसकी उम्र 12 साल हो गई है, लेकिन उसने मुझे एक सवाल पूछा था। उसने सवाल का जवाब मैंने दिया था और उसी सवाल का जवाब जानने के लिए मैं पिछले 5 सालों से लगातार इस घर पर आया करती हूँ और देखा करती हूँ कि कोई न कोई ऐसा मिल जाए जो इस बच्ची के बारे में अच्छी तरह से जानता हो। उसके बाद वह महिला उससे पूछने लगती है कि क्या सवाल किया था मेरी बेटी ने। तो लीना उससे कहती है कि उसे तुम अपनी मुंह से अपनी बेटी तो न ही कहो तो अच्छा ही है। भले ही तुमने उसे जन्म दिया है, लेकिन पाल पोस कर मैंने उसको बड़ा किया है, तो उसकी माँ मैं ही हूँ। और हाँ, रही तुम्हारे सवाल वाली बात, तो उसने पूछा था कि मेरे पिता कहाँ है। उस टाइम पर तो मैंने उसे झूठ बोल दिया था। तुम्हारे पिताजी पहले ही मर चुके थे, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि उसके असल पिता कौन है और किस तरह से उनका जन्म हुआ था। उसके बाद वो महिला उसे बताती है कि उसके पिता का कोई पता नहीं है कि इसका पिता कौन है और इसी वजह से मैं ही जगह पर रहा करती थी ताकि हमारे बारे में किसी को भी कुछ भी पता न चल सके। यह कहकर वो महिला फूट फूट कर रोने लगती है। इधर जो लीना थी, सरकारी नर्स, उसको भी उस पर थोड़ा सा तरस आता है और वो उससे चुप कराने लगती है। चुप कराते हुए कहती है कि चुप हो जाओ। उसके बाद लीना बताती है, तुम्हारी बेटी को मैं पाल पोस कर बड़ी की हूँ। मैं नहीं जानती थी कि उसे तुम अपने साथ ले जाओगी कि नहीं, क्योंकि तुम तो पहले से ही गलत काम किया करती हो। उस बच्ची की देखभाल कैसे कर पाओगी। अब इन सब बातों को सुनकर जो महिला थी वह भी संतुष्ट हो जाती है कि चलो अच्छा है कि उसके साथ मेरी बेटी सही रहेगी। उसके बाद वह उससे मिलने की इच्छा को त्याग देती है। वह महिला लीना के सामने हाथ जोड़ देती है और कहती है कि मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना और मैं जिंदगी में कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। ऐसा कहकर वह महिला
अपने आंसुओं को पोंछती है और वहां से जाने लगती है। इन सब चीजों को देखकर लीना को थोड़ी सी शांति मिलती है। चलो ठीक है, मुझे मेरे सवालों का जवाब भी मिल गया और मेरी बेटी भी मेरे साथ ही रहेगी जिंदगी भर। लीना ने शादी नहीं की थी, उसी बच्ची को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और बड़ा होने के बाद वह लड़की भी एक नौकरी में लग जाती है और नौकरी में लगने के बाद जैसे ही उस बच्ची की शादी होती है तो शादी होने के बाद बच्ची अपनी माँ लीना को भी अपने साथ ही रखने लगती है। उसने शादी भी इसी कंडीशन पे की थी कि मेरी माँ मेरे साथ रहेगी, जब तक वो जिंदा है मैं हमेशा उनकी सेवा करती रहूंगी। दोस्तों, यह थी कहानी एक 6 महीने की बच्ची की, जिसे एक मकान के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राके साइया मार सके ना कोई। ऐसा ही कुछ इस लड़की के साथ हुआ था। आप क्या कहना चाहेंगे उस महिला के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे लीना के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति ने बच्ची को रोता हुआ देखकर पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया था? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।